नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का जो रियल प्रश्न है वो मैं लेकर के आया हूँ। दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे हमें क्वेश्चन लिख के सेंड किया है और उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन लिख के सेंड किया, मैंने उसमें बहुत सारी चीज ऐड किए। ठीक है, और मैं ये रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं आप लोगों का समय न लेते हुए जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अब ऐसा है कि एसएससी जो प्रश्न जो पूछ रही है उसका आपको कहीं से भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ से प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? दोस्तों, ये सीजीएल के जो प्री हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आए हुए थे और भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो 18 सितंबर का जो सीजीएल का प्री हुआ था उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय खेल में दिया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स में जो टीमें बहुत ज्यादा जो ट्रॉफी जीतती हैं उनको दिया जाता है। फिर आया था यूको शब्द किस खेल से दिया, किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यूको जो है वो जूडो से जुड़ा हुआ है और जूडो जो है वो जापान का क्या है, राष्ट्रीय खेल है ना। तो जूडो से जुड़ा हुआ है यूको। और भी जो खेल शब्दावली हैं वो आप याद रखिए। ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा। आगे है फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने में किसका जन्म हुआ था? दोस्तों, ग्वालियर घराने में जो है वो तानसेन जी का जन्म हुआ था, है ना। किसका? तानसेन। और तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने उनको क्या दिया था? तो मियाँ की उपाधि भी दिया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नवरत्न जो है वो अकबर के आप एक बार पूरा गो थ्रू हो लीजिए। उसके बाद कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो दोस्तों, वहां पे जो उसने जो मुझे भेजा वो बोल रहा था कि ऑप्शन में हैजा दिया हुआ था, तो हैजा सही है। और हैजा ही जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले जो होने वाला रोग है। और जैसे कि टिटनस है, टाइफाइड है, तपेदिक है, ये सब, फिर काला जार है, ये सब क्या है? ये सब जो है वो जीवाणु से होने वाले बीमारी हैं। फिर आया हुआ था 1917 में गांधी जी के द्वारा कौन सी सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो हुआ था बिहार में 1917 में गांधी जी के द्वारा। फिर गांधी जी ने 1918 में क्या किया? खेड़ा। फिर खिलाफत आंदोलन किया 1919 में। फिर चौरा चौरी कांड हो गया 1922 में, जिसके कारण क्या हुआ उनको कि ये जो है आंदोलन वापस लेना पड़ गया। उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, है ना, दांडी मार्च के थ्रू 1930 में। तो ये सब चीजें आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए हिस्ट्री से। फिर आया था भीम कटफिशेस का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, भीम कटफिशेस का जो उत्तराधिकारी था वो कनिष्क था, है ना। और कनिष्क किस वंश से था? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से था और कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा यही था जिसने शक संवत की शुरुआत भी की थी 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज पर पहली बार महाभियोग लाने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था? तो 1991 में ये प्रस्ताव रखा गया था। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और जो पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वीरास्वामी रामास्वामी। इनको जो है महाभियोग इन पे लगा था पहली बार और ये पहले जज बने थे जिन पे महाभियोग लगाया गया था। फिर क्वेश्चन आया था जून 2023 के अनुसार जो है रॉ के नए अध्यक्ष कौन है? रॉ क्या है? तो एक भारत का क्या है, एक गुप्तचर संस्था है जिसके जो नए प्रमुख बने थे रवि सिन्हा को बनाया गया था उस समय। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न आया था भारत में जो चकमा जनजाति है वो कहाँ से आई है? तो चकमा जनजाति जो है वो यहाँ भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश से आया है और बांग्लादेश का जो चटग्राम है वहां पे वो सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, जो चकमा जनजाति है वो वहां की सबसे बड़ी समूह है। आगे आया था क्वेश्चन, हाँ, हकीम मिर्जा की मृत्यु के बाद जो है अकबर ने किसे काबुल का सूबेदार बनाया था? काबुल का सूबेदार किसे बनाया था? मान सिंह को। हाँ, अकबर ने जो मान सिंह थे वो मान सिंह को क्या बनाया था? काबुल का सूबेदार बनाया था। आगे देखेंगे, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद होगा, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध में जो मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे। फिर एक साइंस से प्रश्न आया था कि NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब रिएक्ट होगा, अमोनिया को रिएक्ट करवाएंगे तो उससे फिर क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और जो फाइनली जो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या बनेगा? तो बेकिंग सोडा बनेगा, NaCO3 बनेगा। फिर आया था एक शारदा नदी से कि शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में कहाँ है? तो नेपाल हिमालय में है। नेपाल हिमालय में मिलन ग्लेशियर से वो निकलता है शारदा नदी। और शारदा नदी को जो है वो हमारे देश में काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? काली गंगा। शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
फिर आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की जो कांस्य मूर्ति है किस काल के दौरान बनाई गई थी? तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वो चोल काल में बनाई गई थी, है ना। और चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय था। ठीक है, आगे था एक प्रश्न है, उड़ीसा के उड़ीसा में स्थापित पहला जो लौह उत्पादन संयंत्र था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आपको याद होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 तक चला था। उस समय जो है रौल किला में तो सबसे पहला जो है उड़ीसा का वहीं पे लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था ये जरूर आप याद रखिएगा, जर्मनी, है ना। जैसे दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर वो किससे किसके सहयोग से लगा था वो हमको जरूर बताइएगा, है ना। आप कमेंट में बताइए, वैसे ब्रिटेन होगा। आगे, रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो किस उपन्यास के लिए उनको दिया गया था? तो उनका जो 1992 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उस उपन्यास का नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस उपन्यास के लिए उनको जो है 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और जब रस्किन बॉन्ड की बात आती है तो उनको पद्म पुरस्कार जो है 1999 में मिला है, और पद्म भूषण मिला है ना। हाँ, पद्म भूषण जो है उनको 2014 में दिया गया था। उनका एक हाल ही में एक पुस्तक जो है बहुत चर्चा में रहा, द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था 2019 का राष्ट्रीय जो शिरोमणि अवार्ड है वो किस कथक नृत्यांगना को दिया गया था? तो एक नृत्यांगना थी अमेरिका का जो कि कथक नृत्य करती थी, उनका नाम था आनंदिता नियोगी। आनंदिता नियोगी उनको दिया गया था। फिर आया था पानी के धुंधलेपन से एक प्रश्न पूछा गया था कि पानी में जो धुंधलेपन होता है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। फिर आया था एक प्रश्न, हाँ, संविधान से एक प्रश्न आए थे, हमारी समग्र संस्कृति को समृद्धि और समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, हमारी जो समग्र संस्कृति है उसको और विरासत को क्या करना है? महत्व देना है और उसको संरक्षित करना है। ये किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन तो 51A में है, लेकिन 51A के तहत 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ABCDEF करके। तो जो EF वाला है उसमें ये चीज दिया गया है कि हमारी जो संस्कृति है और जो विरासत स्थल है उसको हमें क्या करना है? संरक्षित करना है। उसके बाद एक आया था सावित्री बाई किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि सावित्री बाई को 2023 में नरेंद्र मोदी ने अवार्ड से उनको सम्मानित किया था, तो इसलिए सावित्री बाई से प्रश्न पूछा गया है। ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। किससे? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। एक प्रश्न जो है आया था, पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ था, है ना। और किसके किसी बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा युद्ध 1556 में, है ना। पानीपत का पहला युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दूसरा भी युद्ध भी बताइएगा किसके किसके बीच हुआ था। फिर एक आया था प्रश्न, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती होता है, इसी दिन विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एक जीडीपी से प्रश्न आया था कि जीडीपी किसको कहा जाता है? तो एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है जीडीपी में? तो जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन खपत, इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी जीडीपी में आप जोड़ोगे। फिर गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, सरकार जो खर्चे करती है वो भी उसमें जुड़ेगा। प्लस नेट जो एक्सपोर्ट हम करते हैं किसी दूसरे देश को जो निर्यात करते हैं वो भी उसमें जुड़ता है जीडीपी में। फिर आया था प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत। और सूक्ष्म लघु लघु एवं मध्यम मंत्री भी कौन है? तो जीतनराम मांझी। फिर आया था एक प्रश्न आया था, हाँ, सेकेंड को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए आया था। जैसे समय का मात्रक सेकेंड है और हर्ट्ज की साउंड का मात्रक है, तो उसमें उसको कन्वर्ट करना था। फिर हम आपको जल्दी से इंग्लिश बता दें कि इंग्लिश के लिए वैसे तो बच्चा ने बहुत ज्यादा नहीं बताया मुझे, लेकिन बताया है ड्यूबियस का एंटोनिम पूछा गया था, और एलिमनी का सिनोनिम, स्ट्रिक्ट का सिनोनिम पूछा गया था। और उसने बताया कि ये जो डिग्री है, डिग्री से 2 प्रश्न बने थे और 5 जो है वो क्लोज टेस्ट आया, और ये एंटोसाइनो मैंने बता दिया। और इडियम फ्रेज इसके शिफ्ट में भी 3 ही पूछे गए थे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का रिव्यू। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।